बोले चोरी तो करेंगे, लेकिन पहले भैया अपने अपने घर में चोरी करके देखो। यदि पकड़े गए तो कच्चे चोर, और ना पकड़े गए तो पक्के चोर, फिर कहीं चोरी करेंगे। ठीक है भैया, अपने अपने घर में चोरी करें सब। अब कन्हैया आज आए हैं, अपने घर में चोरी कर रहे हैं। रात्रि को समय है। एक कक्ष में एक चारपाई पे माता यशोदा शयन कर रही हैं, दूसरी चारपाई पे माता रोहिणी। पास में दीपक जल रहा है एक। अब जैसी रात्रि हुई, कन्हैया ने चादर से अपने मुख को निकालो, देखो कि हाँ मैया तो सो गई। अब दीपक कैसे बुझा में, तो चादर से एक फटकार लगा दी। नहीं, जैसी फटकार लगाई तुरंत दीपक बुझ गयो। अब कन्हैया अपनी चारपाई ते उतरे और रोहिणी मैया की चारपाई ते नीचे ते घुटमन घुटमन जाए के एक मटका रखो, या में हाथ डाल के माखन को खावो शुरू कर दीनो। अब जैसी चप चप की आवाज सी आई, रोहिणी ने कही, अरे बहन तो सुन रही है कछु? का भयो बहन? अरे मुझे ऐसो ऐसो लग रहा है जैसे बिल्ली अंदर रह गई है का, तूने खिड़की तो सही से लगाई। जैसे कन्हैया देखो मैया जग गई, मुंह बंद कर ली। चप चप की आवाज बंद है गई ना है, मुंह को तो कछु आवाज आए ना रही है, लेकिन तेरे कान बज रहे हैं, सो जा ना है ना। मुंह को तो आवाज आई है, सके मुंह ही आई होगी, पुनः सो गई। कन्हैया ने देखी हाँ मैया सो गई है, फिर से मक्खन खाना शुरू कर दिया। फिर से जब चप चप की आवाज आवे लग गई, रोहिणी ने फिर गई, बहन तू माने या ना माने, अंदर बिल्ली रह गई है, तूने खिड़की खुली छोड़ दी। अब मैं ना मानूंगी, मैं तो जगूंगी और जाके देख के आऊंगी। कन्हैया ने की मैया आ रही है, पकड़े जाएंगे। तुरंत वहां से हाथ झड़ाते हुए चारपाई के नीचे ते आए और चद्दर ओढ़ के सोए गए। अब रोहिणी मैया ने दीपक जलाया। दीपक जला के देखो, जब मटकी के पास पहुंचे कि देख ले बहन, मैंने तो ते कही, देख ले बिल्ली आई, सारो मक्खन खाए के मेरी चारपाई की नीचे तक निकल के कन्हैया के ऊपर तक चली गई। अब कन्हैया अंदर अंदर मुस्कुरा रहे, हम तो पक्के चोर हैं, हम नहीं पकड़े गए। प्रातः काल भाई सभी इकट्ठे हुए, भैया कहा भयो मुदमंगल बोलो, कहा भयो रात में चोरी कर रहे जाए रो, मैया ने पकड़ ली, रात भर ठंडी में बांध के मारो है मुझे। अच्छा तू कच्चा चोर है भैया, कहा भयो? बोले हम ना पकड़ेंगे, हम पक्के चोर है। ठीक है हमारा सरदार तू ही आज से। मेरे प्रभु पूरे ब्रज में चोरी करने लगे हैं, घर घर जाते, माखन मटकी का चोरी करते, माट मटका फोड़ते। और मानो उन गोपियों को भी यदि उनके घर में कृष्ण नहीं आते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, कब मेरे कृष्ण आए, कब कन्हैया आए, उनके दर्शन हो मुझे। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया एक घर में जा रहे चोरी करवे के ताई, जैसी अंदर घुसवे लगे तुरंत गोपी ने हाथ पकड़ लो। हाँ महाराज जी कहाँ जा रहे हो? अरे गोपी तू मेरे घर में क्या कर रही है? महाराज तुम्हारा घर ना है, मेरो घर है। अच्छा देख तेरो घर और मेरो घर बाहर से कितना मिले, मैं तो यूं समझ रहा हूँ मेरो ही घर है, आता हूँ मैं। आयो अच्छा भैया जाता ही आयो। इस प्रकार अब भगवान चोरी करने लगे पूरे ब्रज में। एक दिन क्या हुआ, सभी व्रजांगनाएं एकत्रित होकर माता यशोदा के पास चोरी की शिकायत लेके जाती है। शिकायत तो मानो एक बहाना है, शिकायत के माध्यम से कृष्ण के दर्शन करने जाती है। अब यहाँ सभी गोपियां एकत्रित हुई, एकत्रित होकर जब पहुंची नंदालय तो यशोदा ने कहा, अरे बहन तुम सब इकट्ठी होकर काहे क्यों आई हो? आज तो मैं सत्यनारायण की कथा भी ना करा रही, गीत भी ना गवा रही। बोली हम तेरे गीत गावे ना आए, तेरी मैया तेरे लाला की करतूत बतावे आए। अच्छा कहा क्यों मेरे लाला ने? एक काम कर, पहले तू अपने लाला को बुला, जब ही बताएंगे हम तो को। ठीक है कन्हैया को आवाज देनी, कन्हैया आकर खड़े हो गए। अब होता क्या है, एक गोपी शिकायत कर कर माता को बातों में उलझाती और सभी गोपी कृष्ण के दर्शन करती। एक गोपी ने कही, मैया ये तेरा जो लल्ला है ना ये बड़ो ही उत्पाती है, हमारे बछड़ा ने खोल जाए। तो मैया ने कही, हाँ तू जा रही होगी दूध धोवे, तो मैं लल्ला ने देखी तो बछड़ा खोल दिया होगा। ना 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 दूध धोवे ना, क्वचित समय वस्त्रान,
उचित समय जब दूध ना धो रही मैं तब खोल के भाग जाए बछड़न ने। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी सुन, जाके तो बछड़ई खोले, मेरे घर में घुस जाए, पूरे माट मटका तोड़ दे और मक्खन खा जाए। पहले तो स्वयं खावे, अपने ग्वाल ने खवावे, फिर बंदर ने खवा देवे। और जब बंदर भी खा खा के झक जाए और मटकी सूंघ सूंघ के जावे लग जाए, तब आवे और मक्खन सूंघ के वे कितना बेकार मक्खन है, या तो बंदरऊ ना खा रहे, हम कैसे खाएंगे, और मटकी फोड़ के भग जाए। अब बता मैया। मैया ने कही एक काम करियो, अब लल्ला छोटो सो तो है ये, तुम जब बिठा के खबा दी नो, खबा के जितू ये खावे या ते दुगनो मेरे घर तले चाहिए। मैया हमने यूं करके देख ली नो। अच्छा, हमने आते कही लाला तू एक काम कर, आराम से बैठ के मक्खन खा जितू तू खाने। तो बोले कि हमका कहीं के भिखमंगा है तेरे यहाँ खाएंगे मक्खन। हमने की भाई चोरी चौ करें। बोले चोरी के मक्खन की बात ही अलग होवे, बाको स्वाद अलग होवे। एक बोली मैया मेरी सुन ले, मेरे घर में आयो तो लल्ला, अब 1 घंटा तक पूरे घर में घूमते रहो, जाको कहीं ना मिलो मक्खन। और जब मक्खन ना मिलो तो एक कमरा में सो रही मेरी लाली चारपाई पे, बाकी निक चोटी लंबी ही। तो यहाँ ने कहा कि नो मेरी लाली की चोटी को खटिया की पाटी ते बांध दियो और जाके कान में जाके बोलो हवा। जैसे ही हवा गई तो मेरी चोरी तो घबराए गई और उठी तो बाकी चोटी तनी, चोटी तनी तो वह चिल्ला रही मैया बचाइए हवा ना पकड़ लो, मैया बचाइए हवा ना पकड़ लो। मैं दौड़ के भाजी आई, देखी कौन सा हुआ, तुझे नंद को छोड़ा जा रहा हो। मैंने कही को हुआ ना जेव हुआ बनो डोल लो। इस प्रकार गोपियां अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं। एक कह रही रात में चलो लाला मेरे घर में आयो, माखन चुरावे लग दो, मोए पति ही कि लाला अवश्य आवेगो तो मैंने याकूब पकड़ लो। कैसे पकड़ो बता रहा हूं। कहा भयो कि मैंने एक माट मटका टांगो छीके पे, वो छीके पे टांग के बामे बांध दी नी घंटी। तो मैंने कि जब कन्हैया आवेगो और मक्खन उतारेगो तो घंटी तो बजेगी, और घंटी बजेगी तो मैं तो धम में दे ना आऊंगी और पकड़ लूंगी कन्हुआ को। अब जो कन्हुआ पहुंचो अपने ग्वाल वालन के संगे, तो जो सबसे हष्टपुष्ट बालक है, पहले बाकू तो बनायो घोड़ा, बापे 2 और खड़े भय, और बापे जी श्रीमान जी खड़े हो गए। देखी घंटी बंदी है तो कई घंटी बजियो मती ना, ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी। अब महाराज मुदमंगल को खिला दी नो, तोस को खिला दी नो, सुबन को खिला दी नो। अब जैसे ही महाराज जी खावे लग गए, घंटी टन 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 करके तुरंत घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी मैं दौड़ी और दौड़ के पकड़ लियो। अब पहले तो क्रोध आएगा लल्ला को, बोले घंटी तू बजो चौ। बोले महाराज अब आप भोग लगा रहे हो और मैं ना बजूं, ऐसे कैसे है सके, मेरे तो काम ही यही है कि आपको भोग लगे और मैं बजने लगने जाऊं। अब मैंने कन्हैया को पकड़ तो लियो, अब मैं याकू बांध रही कि बांध के मैं मैया को दिखाऊंगी आज कि तेरे लल्ला की करतूत देख। तो मैं याकू बांध रही तो केवल लग गो गोपी तो पे 3.5 फंदा की गांठ बांध वो आवे का। मैंने कहा ना मुंह पे तो ना आवे। अरे तो पे 3.5 फंदा की ना आवे, मैं सिखाऊं अभी। मैं ठीक है लल्ला सिखा। बोले खड़ी हो, मेरी रस्सी लीनी मुंह को खड़ी कर दियो। बोले 1 2 और जो 3 और 2 गांठ लगा के बोले जे हो गई 3.5। हमने कहा, मैंने कही हाँ सीख गई मैं, खोल। अच्छा खोल में थोड़ी ना बांधा तो मैंने ऐसे तो लल्ला है मैया। हम ना मान रहे बात मेरी लल्ला की, मैं तो जब मानूंगी मेरे लल्ला चोरी करे हैं, एक बार पकड़ के दिखा। अब सब गोपियों ने कहा ठीक है मैया तू ना माने तो एक दिन जेव करके दिखा देंगी तो को। अब यहाँ तक सभी गोपियां अपने अपने घर में चली गई और सभी ने एक योजना बनाई है कि कृष्ण को कैसे पकड़ा जाए। प्रातः काल हुई, कृष्ण एक घर में मक्खन चुराने के लिए गए। सभी गोपियां वहां एकत्रित थी। जिसका घर था उस वह गोपी गेट के पीछे छुप गई। जैसे प्रभु अंदर प्रवेश किए तुरंत हाथ को पकड़ लिया।
अब हाथ पकड़ के कनुआ को लेके जा रही नंद महल। चल बजमरे, आज मैं तू को देखूं दादी के। तेरी मैया यूं बोले कि पकड़ के दिखा, आज मैं तो पकड़ ली नो और मैया के पास लेके जा रही है। अब होवे का ब्रिज में हमारे कि जो ब्रिज की माताएं होवे ना, वो ने घूंघट लंबो से डाले, लंबो से घूंघट डालो और कन्हैया को लेके चल दी। अब भयो का कि जो वो गोपी ही बाको पति हो गूंगो, सामने ते पति आए रहो। कन्हैया ने देखी अच्छा मौका है, बाकू इशारे ते बुलायो, तो गोपी ने तो घूंघट डाल रखो। कन्हैया कह रहे गोपी देख निक मेरी नाजुक कलैया है, निक दूसरी हाथ की कलाई पकड़ ले। हाँ चल ठीक है, ला जल्दी दे दूसरे हाथ की। अपनो हाथ छुड़ाए के और बाकी पति को हाथ पकड़ा दिया। अब वो कह रहा हूँ मत करे, बहुत हो गई तेरी, आज मैं मैया को लेके जाऊंगी। अब वो हो गूंगो, बोल ही नहीं पा रहा। वो कह रहा हूँ बहुत हूँ कर ले, अब तू हूँ करे चाहे हाँ करे, आज ना छोड़ रही मैं तो, और लेके जाऊंगी आज तो मैया के पास। और जाके नंद महल के सामने आवाज लगा दी, अरे यो यशोदा आज निकल गया, तू बोले ना कि पकड़ के ला, आज मैं पकड़ के लाई तेरे लल्ला को। और कन्हैया ने कहा कि यो छोटी छोटी रस्तन से जाके घर पे जाके पलना में जाके सोए गए। जैसी यशोदा को आवाज लगाई, यशोदा बाहर आई, कहा भयो बहन काय को चिल्ला रही है, ले देख ले, तूने कही ना पकड़ के ला, आज मैं तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने कही बाबरी है गई का, लल्ला को पकड़ के लाई है, पहले देख तो सही कौन है। भाई समय का भयो, अंदर से कन्हैया आंखों को मलते भाई आ रहे, का भयो मैया कौन आयो। जैसे देखो गोपी ने सामने तक कन्हैया आ रहे, बगल में देखो अरे राम 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 जी कहा कर दी मैंने। महाराज शर्म के माने पानी पानी हैगी, तुरंत लौट के घर भाज गई। इस प्रकार कन्हैया बहुत ही रोचक बाल लीलाएं ब्रज में करते हैं। एक के घर में सत्यनारायण की कथा होने लग गई। कन्हैया पहुंचे, बोले भाभी कहाँ बना रही है। बोले लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, सो मैं वाकताई प्रसाद तैयार कर रही हूँ। भाभी ने हमें खवाए दे, नायना लल्ला पहले भगवान को भोग लगेगो, या के बाद सब खाएंगे। अच्छा हम तो बड़ो भी कोई भगवान है। तो कन्हैया ने कहा कि नो मालूम है, बाहर गो और जाके एक पिल्ला ले आओ और जाके सिंहासन पर बिठा के और रसोई में आके कह के गो गोपी तेरे भगवान आएंगे, जाके देख ले। मैं भाजी पतना कहा कर दिनों जाके अंदर देखो तो सिंहासन पर पिल्ला बैठो। अब बता मैया ऐसे ऐसे कारनामे करते रहे लल्ला। इस प्रकार चोरी कर रहे हैं मेरे प्रभु। आइए कुछ पंक्तियों में श्रवण करें किस प्रकार ब्रज में चोरी करते रहते हैं। अरे नट खट नंद किशोर, बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तो हमारे कन्हैया कैसे चोरी करते हैं। पूरे ब्रज की गोपियां आज कन्हैया को ढूंढ रही हैं, पकड़ रही हैं। कन्हैया दौड़ रहा है, गोपी भाग रही, बड़ा शोर मचा हुआ है आज पूरी गोकुल नगरी में। अरे नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। तालियों की सेवा करते हो श्री राधे। माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। दौड़ो दौड़ो गाना भाग जाए, कभी में कभी गले में हाथ नहीं बुआए। दौड़ो दौड़ो गाना भाग जाए, कभी गले में हाथ नहीं बुआए। अरे गोकुल की गलियों में मच गए शोर, माखन खा गए माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर। सभी
चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, अरे माखन चुराने की आदत पड़ी। है संग सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, है माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया पे माखन धरो, आंचल में मांगे में बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, अरे आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आवे चपट के जाए, खटक खटक माखन घट जाए, हाथ नहीं आए चपट के जाए, खटक खटक माखन घट जाए। अरे यही रोज का इसका दो, माखन खा गए माखन चोर, घट 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 नंगे किशोर, माखन खा गए माखन चोर, अरे घट 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 नंगे किशोर, माखन खा गए माखन चोर। लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, अरे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागो आवे है माखन चुराए, होगी उलहनों में तेरे घर जाए, होगी उलहनों में तेरे घर आए, अरे होगी उलहनों में तेरे घर आए। पकड़ो वाले कन्हैया को हाथ, लाई द्वारे कन्हैया के साथ, पकड़ो वाले कन्हैया के हाथ, लाई द्वारे कन्हैया के हाथ। आयो तेरा लाला तेरी मटकी को फोड़, माखन खा गए माखन चोर, घट 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 नंगे किशोर, माखन खा गए माखन चोर, घट 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 नंगे डोर, माखन खा गए माखन चोर। घर घर जाए, सूर्य कन्हैया तू घर घर जाए, नित्य नित्य काहे ओलेगा लाए, अरे नित्य नित्य काहे ओलेगा लाए। घर की गैया को माखन न भाई, घर घर जाए कहीं माखन चुराए, घर घर जाए कहीं माखन चुराए, घर घर जाए कहीं माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन का नाम सिखाए, यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन का नाम सिखाए। ऊपर से बांधो खुल गई दो, मन मांगो माखन चोर, नट 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 किशोर, माखन खा गए माखन चोर, अरे नट 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 किशोर, माखन खा गए माखन चोर, नट 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 किशोर, माखन खा गए माखन चोर। आज पूरी गोकुल नगरी में क्या हुआ? अरे बच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे।
आया बिरज का माता सवाल सारी गगरी रे, आया बिरज का माता सवाल सारी गगरी रे, तालीम से मदद हुए सब गगरी रे, आया बिरज का लाला सवाल सारी गगरी रे, आया बिरज का लाला सवाल सारी गगरी रे, नट 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 नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर, नट 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 नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर, अरे माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर, अरे माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। दोनों हाथ उठा के श्री राधे, और धीरे श्री राधे, नेक और धीरे से श्री राधे। अब तो आवाज ही ना आ रही। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकोल चोरम। इस प्रकार मेरे प्रभु ब्रजांगनाओं के घर में जा जाकर, ब्रज में जा जाकर माखन की चोरी करते हैं। एक दिन सभी नंद बाबा ने सभी को एकत्रित किया और मीटिंग हुई और सभी ने एक बात रखी कि जब से लाला को जन्म भयो है तब तक कोई ना कोई दैत्य यहाँ आ रहे हैं, या के ताई हम या स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उपनंद ने बतायो, हम महाराज मैं जानू एक जगह बहुत बढ़िया है, हम माँ चले। कहा? वनम वृंदावनम नाम पश्यनम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यत्रातृण विरुधम। महाराज यहाँ से 25 किलोमीटर पास में एक वन है जिसका नाम है वृंदावन, हम सब वहीं चलते हैं। और जैसे ही उपनंद ने कहा, सभी जो ब्रजवासी थे सभी ने अपने अपने बैलगाड़ी पे अपनो अपनो सामान लादो है और बैलगाड़ी टांग कर सभी वृंदावन की ओर चल दिए। सज्जनों, भगवान गोकुल में कितने वर्ष रहे? मात्र 4 वर्ष। इसके बाद वह वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन क्या है? वृंदावन प्राय आप लोग गए होंगे, तो वृंदावन आकर कहते किसे हैं? वृंदा नाम वनम यत्र सा वृंदावनम। जहां तुलसियों का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदा नाम समूह नाम भक्ता नाम तत्र वनम। जहां भक्तों का समूह रहता है, जहां भक्त और भगवान एकत्रित होते हैं, वह वृंदावन है। वृंदावन भास को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन जाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी।